हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 को 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में हमने देखा था कि नीट का पेपर कैसा था, नीट के पेपर की एनालिसिस देखी थी हमने, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा ये भी देख लिया था, या फिर नीट के बाद के करियर ऑप्शंस, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपको नीट 2025 के बाद ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, इस वीडियोस में मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताऊंगी। अगेन ये पूरी तरह से आपका डिसीजन रहेगा, लेकिन इससे पहले कि आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगी आपको। ठीक है, तो मैं कुछ बातें बताऊंगी जो आपके ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहले, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है ड्रॉप और नॉट, हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस डिसीजन मेकिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो ड्रॉप लेता है तो उसके रीजंस क्या होंगे। ठीक है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाके आप ये ड्रॉप लेने का डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से रीज़न हैं जो कि बहुत ही सफिशिएंट रीज़न है, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि चलो मान लो कि ये रीज़न बहुत ही परफेक्ट है अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि ड्रॉप लेने का, तो वो कौन से रीज़न होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने नीट की पढ़ाई की थी लेकिन वो इनसफिशिएंट थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चलो हमने बोर्ड्स भी एक साथ दिया था, नीट के साथ ही बोर्ड्स भी दिया था, तो हमने दोनों की प्रिपरेशन की थी, हमने थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस की और हमने नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस की। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, हमें पता नहीं चला कि कैसे नीट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर कैसे बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलो मैंने पिछले बार बोर्ड्स की कोशिश की, ठीक ठाक से मैंने पेपर दिए, मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन इस वजह से मेरा नीट का रिज़ल्ट इतना नहीं बढ़ पाया। तो चलो ऐसे बच्चों के लिए मैं तो बोलूँगी कि मैं तो पूरी छूट दूंगी कि आप नीट रिपीट कर सकते हो या फिर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि देखो जब आप मेंटली स्ट्रांग हो गए या फिर आपके पास इमोशनली एक स्ट्रांग रीज़न होगा कि मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, तो ये रीज़न बहुत ही स्ट्रांग रीज़न है कि आप बोलोगे कि पिछली बार मैंने बोर्ड्स की तैयारी की थी और इस बार मैं डेडिकेटेडली 1 साल बस नीट के प्रिपरेशन को दूंगा। तो ये एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से आप ड्रॉप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसी में ही इनसफिशिएंट में ही हम देख लेते हैं कि चलो आपने नीट का पेपर दिया लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले, तो चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर के थे, उन क्वेश्चन को छोड़ दो आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर बने थे, लेकिन एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चंस बने थे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे छूट गए या फिर आपसे हो नहीं पाए, या फिर आपके माइंड में क्लिक हुआ कि अरे नहीं, मैं अगर ये चैप्टर ठीक से कर लेता, अब मैंने तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था, मेरा ध्यान छूट गया था इस चैप्टर पे से, या फिर मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूज था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको प्योरली ये पता चल गया है कि आपका जो नॉलेज था वो इनसफिशिएंट था इस पेपर में, और आपको ऐसा लगता है कि चलो अगर मैं थोड़े टाइम से अगर डेडिकेटेडली प्रिपेयर करूँगा, कुछ कन्फ्यूजन्स को मिटा पाऊँगा, मेरे डाउट्स अच्छे से सॉल्व करूँगा, अगर मैं थोड़े से प्रैक्टिस करूँगा तो मैं नीट क्वालिफाई कर सकता हूँ। इसका मतलब आपके पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी और इसकी वजह से आपकी नीट क्वालिफाई नहीं हुई, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो चलो अब हम दूसरा रीज़न देखेंगे कि ड्रॉप अटेम्प्ट कितने हैं। ठीक है, एक और रीज़न हम देखेंगे कि पैनिक, डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर, ऐसे कुछ रीज़न लिखेंगे। पहले मैं इनलिस्ट कर लेती हूँ इस रीज़न को, डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर। ठीक है, तो हमने इसमें से इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन देख लिया। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि ड्रॉप अटेम्प्ट क्या है। इसका मतलब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहला ही अटेम्प्ट था ये। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी हुआ होगा कि चलो मार्क्स तो आ रहे हैं मेरे, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जितने मैंने कैलकुलेट हुए उतने ही बनते हैं या थोड़े से कम ज़्यादा बनेंगे, या फिर चलो इतने मार्क्स बनते हैं लेकिन इसमें एडमिशन होगा या नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी होगी कि चलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ड्रॉप। ठीक है, कुछ बच्चों का ये पहला अटेम्प्ट है जैसे मैंने अभी बताया, कुछ बच्चों का दूसरा है, कुछ बच्चों का तीसरा है, फिर चौथा अटेम्प्ट भी है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगी कि अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है
और आपको बस इस वजह से पेपर डिफिकल्ट गया क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस बने थे, थोड़े से नीट लेवल के नहीं, जेईई एडवांस लेवल, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस बने थे, इस वजह से आपसे क्वेश्चन छूट नहीं पाए और आपका स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एक जेन्युइन रीज़न है आपके लिए किसी भी स्टूडेंट को एक ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि आप बोल सकते हो चलो डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर ज़्यादा थी इसलिए मैं ड्रॉप लेना चाहूँगी, अगले साल मैं फुल्ली डेडिकेटेडली प्रिपेयर करके एग्ज़ाम फिर से देना चाहूँगी, तब तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही एक अटेम्प्ट ले चुका है, मतलब अब ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था नीट का, जो पहले से ही ड्रॉप आउट थे, ठीक है, ये दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट बनने के कारण या फिर एनसीईआरटी के बाहर के कुछ क्वेश्चंस आने के कारण उनका पेपर इतना अच्छा नहीं बना और स्कोर उनका कम आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी कि ऑलरेडी ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, अगर आप तीसरा अटेम्प्ट देना चाहोगे नीट का तो आपके पास और एक ऑप्शन है, मतलब एक तो प्योरली आप ड्रॉप लिख सकते हो या फिर आप पार्शियल ड्रॉप लिख सकते हो। पीडी मतलब मैं पार्शियल ड्रॉप बोल रही हूँ। पार्शियल ड्रॉप क्या होगा, देखो मान लो आपने 2 बार पहले से नीट दी है, 2024 की दी थी, 2025 की भी दी है और आप सोच रहे हो कि और एक बार मुझे नीट देनी है, या फिर चलो आपने 3 बार नीट दी है, आप और एक बार नीट देना चाहते हो, तो सोचो मैं ऐसे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि पार्शियल ड्रॉप पूरी तरह से ड्रॉप लेने से अच्छा आप पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन भी देख सकते हो। जैसे कि किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन डाल सकते हो और वो कोर्स करते करते आप नीट की तैयारी भी चालू रख सकते हो और उसके बाद नीट की एग्ज़ाम देख सकते हो। ये भी एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि देखो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ड्रॉप करना हमें ऐसा लगता है कि चलो मैं ड्रॉप करूँगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन जैसी कंडीशन हमारी इस बार है, जैसे 2025 में पेपर डिफ़िकल्ट बना था, ऐसा पेपर तो अगले साल भी बन सकता है। 2026 का पेपर भी अगर ऐसा बना तो आप क्या करोगे, फिर से एक बार ड्रॉप लोगे 2027 में। ठीक है, तो ड्रॉप करने के लिए मैं बोलूँगी हमें इमोशनली या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, और आप एक साल और ज़्यादा गंवा रहे हो किसी एक एग्ज़ाम के लिए। माना आपका सपना है नीट करना या फिर MBBS करना, लेकिन अगेन अगर वो 1 साल आपके एकेडमिक का 1 साल कॉस्ट कर रहा है तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप के कारण एक होगा कि अगर आपका चलो अगले अटेम्प्ट में ऐसा ना हो, लेकिन चलो अगले अटेम्प्ट में भी आपको पेपर डिफ़िकल्ट गया या फिर कुछ रीज़न से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपके पास एटलीस्ट एक प्लान बी होगा जिसकी वजह से आप इतना अनस्टेबल नहीं हो गया, फिर आपका जो इमोशनल या फिर मेंटल जो हेल्थ है वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, ड्रॉप लेना मतलब आपको इमोशनली और मेंटली हेल्दी होना पड़ता है, तभी जाके आप एक ठीक ठाक से ड्रॉप दे सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉप के अटेम्प्ट कितने हैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ड्रॉप के अटेम्प्ट कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है आप ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट है तो आपको एक बार पार्शियल ड्रॉप के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ चलो और एक केस मान लेते हैं, जैसे आपका ये 4 बार आपने नीट दे चुके हैं, मतलब 2025 का अटेम्प्ट आपका चौथा अटेम्प्ट था, फिर 5वां अटेम्प्ट था, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन भी मैं बोलूँगी आप यहाँ पे अवॉइड ही कीजिए। देखो एक एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप पूरा इमोशनल मेंटल हेल्थ आपको वहाँ पे गंवा दे। ठीक है, तो जिनका ये चौथा या फिर 5वां अटेम्प्ट था, मैं उनको बोलूँगी कि इसके आगे ड्रॉप ना लें। मैं प्रेफर करूँगी कि आप किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिट कर सकते हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि करियर ऑप्शंस आफ्टर नीट के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, उस वीडियो को आप एक बार जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक, तो चलो हमने देख लिया कि ड्रॉप अटेम्प्ट कितने हैं। तीसरा एक है कि पैनिक मतलब क्या, मैम मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मुझसे क्वेश्चन भी छूट रहे थे, लेकिन अचानक से मैं पैनिक हो गया। जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठ गया ना तो मैं पैनिक हो गया। एग्ज़ाम के पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर दिए, जो मॉक टेस्ट मैंने दी, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरी नॉलेज भी अच्छी है, मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाई कर ही लूँगा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठ गया ना तो मैंने ये क्वेश्चन देखे जो NCERT के बाहर से बने थे, तो मैं पैनिक हो गया, अब मुझसे क्वेश्चन ही नहीं छूट रहे। देखो ये भी एक बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न है कि आप एक बार फिर से ड्रॉप ले सकते हो। देखो पैनिक होना नॉर्मल सी चीज़ है, ह्यूमन है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पैनिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पैनिक हो रहे हो, इसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं गया और इसकी वजह से आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगली साल भी ऐसा सेम सिचुएशन आ सकती है, अगले साल भी ऐसा पेपर टफ बन सकता है और उस
उस साल भी आप पेपर देते हो पैनिक हो सकते हो, ठीक है। तो आप पहले तो ये खुद के मन में एक्सेप्ट कर लो कि अगले साल भी ऐसी सेम सिचुएशन मुझ पे आ सकती है, और अगर अगले साल भी ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, ये आपके मन में पहले से ही मतलब पूरी तरह से आपने सोच के रखना चाहिए, तभी जाके आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगले साल में पैनिक नहीं होगा, या फिर अगर मैं पैनिक भी हो जाऊंगा तो उसके बाद जो मेरी स्टेट होगी एग्जाम देने के बाद वो क्या होगी, ये आप पहले से ही विजुअलाइज करके बैठे हो, या फिर आप उस स्टेट में खुद को संभाल पाओगे, तो आपको जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए मैं बोलूँगी, ठीक है। एक था डिफिकल्टी ऑफ पेपर। अभी हमने जो ऑप्शंस देखे इस सब में हमने डिफिकल्टी ऑफ पेपर वैसे तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, उनके मॉक टेस्ट भी बहुत सही से गए थे, इनके 650 प्लस आ रहे थे मॉक टेस्ट में, लेकिन अचानक से पता चला कि अरे भाई पेपर ही अलग आया, पेपर में क्वेश्चन ही अलग बन रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा कहाँ से सॉल्व करेगा ऐसा क्वेश्चन ना, ठीक है। इसका मतलब प्रिपरेशन तो पूरी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही इनसफिशिएंट प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन पेपर अचानक से डिफिकल्ट आने की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कोर कम आ जाएगा और तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। हाँ चलो, ये भी एक केस है जहाँ पे आप ड्रॉप ले सकते हो, कि जिसमें आपको लगता है कि नॉलेज तो पूरी थी लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी, इसकी वजह से स्कोर कम आया, तो मैं और एक चांस लेना चाहूँगा जिसमें मैं खुद को प्रूव करूँगा और मैं फिर से एग्जाम देके एडमिशन ले लूँगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, अगर आप ऐसे केस में मतलब जिसमें आप डिफिकल्टी ऑफ पेपर को देख के आप फिर से ड्रॉप लेना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी कि अगले साल भी सेम सिचुएशन आ सकती है। अगर सेम सिचुएशन आएगी तो आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगले साल जब आप ड्रॉप लेके निकलोगे तब ऐसा नहीं बोलोगे चलो मैं और एक बार ड्रॉप ले लूँगा क्योंकि पेपर डिफिकल्ट बना था, ठीक है। तो आप ये भी मन में सोच ले कि इस साल जैसा पेपर अगले साल का भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको फैक्टर्स देखने चाहिए। वैसे तो ये बहुत कम फैक्टर्स है, ड्रॉप लेने का डिसीजन पूरी तरह से आपका होगा, लेकिन कैसे और कब ड्रॉप लेना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।